गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसमें हमने उसके पहले पेपर यानी कि फिज़िकल ज्योग्राफी का अध्ययन करने की मानी है। फिज़िकल ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर हमने अब तक कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनी की उसकी आलोचनाएं वगैरह, क्या पक्ष है उसके, क्या उसमें कमियां हैं, उन सभी को हमने देखा। फिर उसके बाद डेविस और पेंक का अपरदन चक्र देखा। डेविस और पेंक के अपरदन चक्र के बाद हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कई सारी थ्योरियों को पढ़ा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की, उसके रासायनिक संगठन को देखा, उसकी आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो आधुनिक मान्यताएं हैं उन सभी को हमने देखने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम एक नया सिद्धांत, अलग तरीके की चीज़ पढ़ रहे हैं। उसको कहते हैं भू संतुलन, यानी कि पृथ्वी का संतुलन। पृथ्वी अपने आप में संतुलन बनाए रखती है। जब उस संतुलन में कोई गड़बड़ आ जाता है तो पृथ्वी प्राकृतिक आपदा के रूप में उसको अपने आप को मेंटेन कर लेती है। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। अब हमने पिछले लेक्चर में कुछ विद्वानों के अनुसार दिए गई कुछ थ्योरियों को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी कि पृथ्वी की जो भू संतुलन की अवस्था है वो कैसी होती है। भू संतुलन यानी आइसोस्टेसी, यानी समस्थिति भी कहते हैं इसको। अब आज के इस वीडियो में हमने एक नए विद्वान को लेके आए हैं हम। उस विद्वान का नाम है बोवी। हैफोर्ड और बोवी दो विद्वान हुए हैं, जिसमें से आज हम बोवी विद्वान को पढ़ेंगे। बोवी, ठीक है। बोवी की संकल्पना। बोवी की संकल्पना का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्राट महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा है, और प्राट के बाद हमने एरी महोदय के अनुसार, जॉर्ज एरी, जो जिन्होंने पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े डाल करके पृथ्वी के घनत्व को समझाने की कोशिश की है। उससे पहले जो प्राट महोदय थे उन्होंने पारा भर करके उसमें कई पदार्थों को डाल करके पृथ्वी के घनत्व को समझाने की कोशिश की है। तो ये विद्वान जो है ये अमेरिकन विद्वान है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। अमेरिकन विद्वान बोवी ने जो है 1917 में, 1917 में जो आपके प्राट महोदय थे, प्राट महोदय ने जिस चीज़ को खोजा था, यानी कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल होने की बात कही थी। उस क्षतिपूर्ति तल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया है। इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल तो पाया जाता है, लेकिन उस क्षतिपूर्ति तल को इन्होंने नाम बदल दिया उसका, क्योंकि क्षतिपूर्ति तल कहते तो इसको कॉपीराइट वाला मामला आता, मतलब उसी की कॉपी कर रहा है ये एक तरीके से। अब ये अलग विद्वान हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से उसी अवधारणा को नया रूप देते हुए क्षतिपूर्ति तल को नाम दिया है इन्होंने समंजन तल। क्या नाम दिया है उसको? समंजन तल, यानी कि कंपेंसेशन लेवल। कंपेंसेशन लेवल उस तल को नाम दिया है। इन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो पाए जाते हैं, यानी कि पर्वत, पठार, उच्चावच जितने भी पाए जाते हैं, उन सभी उच्चावचों का घनत्व इस समंजन तल के ऊपर अलग अलग होता है, नीचे उनका घनत्व समान पाया जाता है। इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने क्या है जो है अपनी संकल्पना को समझाने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, जिस तरीके से लगभग सभी विद्वान प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने क्या प्रयोग किया? इन्होंने प्रयोग किया कि लोहा, देखिए 8 धातुओं के तत्व लिए थे इन्होंने। लोहा, सीसा, चांदी, निकल, टिन, जस्ता,
कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए, तांबा और पाइराइट। इस तरीके से इन्होंने कुल कितने लिए, 8 धातु के टुकड़े लिए। क्या लिए, 8 अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए जिनकी चौड़ाई और मोटाई समान थी। क्या है, जिनकी चौड़ाई और मोटाई क्या थी, समान, एवं लंबाई और घनत्व ये क्या था, अलग अलग। लंबाई और घनत्व क्या, अलग अलग। यानी कि इन्होंने जो है अपनी इस संकल्पना को समझाने के लिए 8 टुकड़े लिए धातु के, और 8 टुकड़े जो है एक समान चौड़ाई के थे, एक समान मोटाई के थे, लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग थी, साथ ही साथ उनका घनत्व भी अलग अलग था। लिए साहब इन्होंने, लेने के बाद वही प्राट से क्योंकि प्रभावित थे ये, प्राट की संकल्पना को नया रूप इन्होंने दिया है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन सभी को पारे से भरे हुए पात्र में डुबो दिया। पारे से भरे हुए पात्र में जब इन्होंने डुबोया तो इन्होंने पाया कि जो जितना ज़्यादा लंबा है वो उतना ही ज़्यादा ऊपर है, और चाहे छोटे घनत्व, कम घनत्व का हो, चाहे अधिक घनत्व का हो, कितना ही लंबा हो, वो सभी जाकर के एक तल के सहारे स्थिर हो गए, यानी कि उससे नीचे ज़्यादा वो जगह नहीं डूबे। तो जिस तल के सहारे जाकर के वे स्थिर हुए, उस तल को इन्होंने क्या कहा है, उस तल का नाम इन्होंने दिया है समंजन तल। क्या नाम दिया है उसका, समंजन तल, यानी कि कंपनसेशन लेवल, क्षतिपूर्ति तल, जो प्राट महोदय ने कहा था। बात आपको समझ में आ रही होगी। इन्होंने 8 धातु के टुकड़े लिए, समान चौड़ाई और मोटाई वाले, अलग अलग लंबाई और घनत्व वाले, उन सभी धातु के टुकड़ों को पारे से भरे हुए पात्र में डुबो दिया। डुबोने के बाद इन्होंने क्या पाया कि जो है एक समान तल पर जाकर के वे लेवल हो गए, और वहाँ से वो नीचे भी नहीं गए और ऊपर भी नहीं गए। तो इस आधार पर उन्होंने क्या बोल दिया कि जो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल पाया जाता है, इसको समंजन तल कहते हैं, जिसके नीचे घनत्व बराबर होता है और ऊपर का घनत्व अलग अलग होता है। और जो पदार्थ जितना ज़्यादा डेंसिटी वाला था, जितनी ज़्यादा घनत्व वाला था, वो उतना ही नीचे रहा, और जितना कम घनत्व वाला था, जितना हल्का था, वो ऊपर रहा, यानी कि लंबा वाला लंबा ऊपर रहा। अब इसके जो है संकल्पना को हम क्या कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली तरीके से समझ लेते हैं। प्राट महोदय की संकल्पना को इन्होंने आगे बढ़ाया है। बहुत आसान है, बहुत छोटी सी संकल्पना है इनकी। फिर इसके बाद हम आर्थर होम्स की संकल्पना को पढ़ेंगे, हैफोर्ड की संकल्पना को पढ़ेंगे। 5-6 संकल्पना है, उन सभी को हम देख लेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। मैं आपके जो है कामों पर भार नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि आपके और भी काम हैं, और आपके मोबाइल में शायद डाटा इतना नहीं रहता होगा कि आप रोज़ाना इस तरीके की क्लास को ले सकें। डाटा भी 1 GB या 1.5 GB आता होगा अपना। तो इसलिए मैं आपकी क्लासों को संक्षिप्त करता हूँ, छोटी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारा सिलेबस भी काफ़ी लंबा है। इस वजह से भी हम जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको एक एक टॉपिक आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए, इन्होंने भी वही किया, पारे से भरा हुआ एक बर्तन लिया, इसमें क्या भर दिया इन्होंने, पारा। क्या भरा इसने, पारा। मरकरी। अब इन्होंने क्या किया, 8 अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए, 1 2। जब आप इसको बनाओ तो ये ध्यान रखना, स्केल की सहायता से बनाना। ये समान चौड़ाई के होने चाहिए, लंबाई थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी चाहिए, जरूर इनकी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन होने ही क्या चाहिए, समान
चौड़ाई के। ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। इसको आप अलग अलग डिज़ाइन दीजिए। इसको लिख दीजिए आप लोहा, इसको लिख दीजिए तांबा, इसको लिख दीजिए आप टिन, इसको लिख दीजिए आप पाइराइट, इसको लिख दीजिए आप सीसा, इसको लिख दीजिए आप निकल, इसको लिख दीजिए आप जस्ता और इसको लिख दीजिए आप चांदी। ठीक है, इस तरीके से 8 अलग अलग तत्व लिए इन्होंने, 8 अलग अलग धातु के टुकड़े लिए इन्होंने और इन 8 को आप अलग अलग डिजाइन के माध्यम से सजा दीजिए। ये हमने इनमें अलग अलग तरीके से सजाने की कोशिश की है इनको। आप भी इसी तरीके से, ताकि इनकी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में बैठ जाए अलग अलग। ये लीजिए भाई, इसको प्लस प्लस कर दीजिए आप और इसको माइनस माइनस कर दीजिए इस तरीके से। तो ये 8 अलग अलग धातु के टुकड़े इन्हें लिए थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 8 हो गए। ये 8 अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए थे इन्होंने, और जब इन्होंने डाला पारे के भर पात्र में तो क्या देखा, एक तल के सहारे जाकर के ये सभी टुकड़े क्या हो गए भाई, ये सभी टुकड़े एक तल के सहारे जाकर के स्थिर हो गए, जिस तल को इन्होंने क्या बोला, समंजन तल, कंपेंसेशन लेवल। इन्होंने क्या बोला, कंपेंसेशन लेवल। ठीक है, समंजन तल। तो इस आधार पर उन्होंने क्या बताया कि इसके ऊपर जो जितना बड़ा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो जितना छोटा है यानी कि ये वाला, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा। यानी कि सीधी सीधी बातों में हम कह सकते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पहाड़, मैदान जो भी पाए जाते हैं, समुद्र तल, उन सभी में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि जो जितना ऊंचा भाग होगा उसके घनत्व उतना ही कम होगा। हालांकि वो ज़्यादा पदार्थों से बना होगा लेकिन उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो इसके नीचे आप लिखना, बोवी के अनुसार भू संतुलन की अवस्था। इसने इस मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि भू संतुलन इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बात इसने कही है, उस बात को आप लिख लीजिए। हम आपको इसको लिखवा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात है इसकी, इसको बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, अंग्रेजी में है वो बात, लेकिन आप उसको अंग्रेजी में ही रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला है बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी and
smaller the column, greater the density। समझ गए होगा आप इसने क्या बोलने की कोशिश की है। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यानी कि बिगर द कॉलम, जो जितना ऊंचा कॉलम होगा, कॉलम कहते हैं खंबे को, जो जितना ज़्यादा ऊंचा होगा लेसर द डेंसिटी, उतना ही कम घनत्व वाला होगा। स्मॉलर द कॉलम, जितना छोटा होगा ग्रेटर द डेंसिटी, उतना ही ज़्यादा घनत्व का होगा। ठीक है, ये इन्होंने बात कहने की, यानी कि एक उस तरीके से नहीं समझ सकते कि अपन जैसे जो जितनी कम चीज़ होती है उसको अच्छी तरीके से ठूस के भरा जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी जो होती है, उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और जो जितना लंबा ज़्यादा होता है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं स्पेस होता है, वायु होती है उसमें, उसकी डेंसिटी कम होती है। यही बात इन्होंने इस एक कोटेशन के माध्यम से कहने की कोशिश की है। क्या है कोटेशन? बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इसको बात आपको याद रख लेनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, इस बात को हम मिटा देते हैं। चलिए अब इसकी संकल्पना को हम लिख लेते हैं। क्या इसने संकल्पना दी है? तो लिखिए, अमेरिकी विद्वान भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं, बोवी ने प्राट की भू संतुलन संकल्पना की व्याख्या करते हुए (1917) में 1917 में अपनी समंजन तल संकल्पना को प्रस्तुत किया। अपनी समंजन तल संकल्पना को प्रस्तुत किया और समझाया कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तल के घनत्व में अंतर पाया जाता है। फिर आगे लिखे, उन्होंने अपनी संकल्पना को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। अपनी संकल्पना को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 8 अलग अलग धातुओं के
अलग अलग धातुओं कोष्टक में लिख लेना कौन कौन सी धातु है। लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, पाइराइट, निकल। लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा, पाइराइट, निकल और क्या रह गया इसमें, टिन। के समान चौड़ाई और मोटाई के विभिन्न घनत्व और लंबाई वाले टुकड़े लिए, विभिन्न लंबाई वाले टुकड़े लिए। ऊपर का बैठा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट लेना हो तो लिख लीजिए इसको, इसको मिटा देता हूँ मैं। समान घनत्व वाले टुकड़े लिए और उन सभी टुकड़ों को पारे से भरे पात्र में डुबो दिया, डाल दिया, मतलब पारे से भरे पात्र में डाल दिया और पाया कि सभी टुकड़े एक तल के सहारे जाकर स्थिर हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। उसी तल को बोवी ने समंजन तल नाम दिया है। उसी तल को क्या नाम दिया है इसने, समंजन तल नाम दिया है। समंजन तल कंपनसेशन लेवल नाम दिया है। इस प्रयोग के आधार पर बोवी ने बतलाया कि महाद्वीपों पर स्थित पर्वत, पठार, समुद्र तल, पृथ्वी की गहराई में एक तल तक स्थिर है। नीचे वाला मिटा देता हूँ मैं, लिख लीजिए इसको। एक तल तक स्थिर है जिनके नीचे का घनत्व समान पाया जाता है। इन्होंने इनकी भाषा में क्या बोला है इन्होंने, समान
क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार समान रहता है। समान क्षेत्रफल वाले भागों के नीचे का भार समान रहता है। इन्होंने क्या बोला था कि वही वापस लिख लीजिए आप। इन्होंने इंग्लिश में क्या बोला था, वो इंग्लिश में बोला था इन्होंने बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, और स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यानी कि इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं हम, यानी कि जिसका घनत्व, नहीं, जिसकी लंबाई अधिक होगी, जिसकी का मतलब जिस भूभाग के है ना, अधिक होगी, उसका घनत्व उतना ही कम, एवं जिसकी लंबाई से तात्पर्य ऊंचाई से भी ले सकते हैं, है ना, कम होगी, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। यानी कि इन्होंने कहा है कि पर्वतों में अधिक पदार्थ होने पर भी उनका घनत्व कम होता है। सागर तल में कम पदार्थ होने पर भी उनका घनत्व अधिक होता है। ये बात इन्होंने कही है। पर्वतों में अधिक पदार्थ होने के बावजूद भी उनका घनत्व कम रहता है। यानी कि पर्वत ऊंचे होते हैं, उनमें पदार्थ की मात्रा अधिक है, लेकिन पदार्थ की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी उनका घनत्व जो है पृथ्वी तल से कम रहता है। लेकिन जो नीचे वाले भाग रहते हैं, यानी कि समुद्र तल वाले भाग, उनमें भार की मात्रा कम होती है, यानी कि उनमें पदार्थ कम होता है, लेकिन उनका घनत्व जो है इसके मुकाबले ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये इनकी संकल्पना थी। इनकी संकल्पना में इन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि जो अधिक भार वाले तत्व है, अधिक भार वाली जो चट्टानें हैं, वो एक क्षेत्र तक जाकर के सीमित हो जाती है, कम भार वाली भी वहीं जाकर के सीमित होती है। उस क्षेत्र को इन्होंने समंजन तल कहा है, कंपनसेशन लेवल कहा है। उस क्षेत्र के नीचे सभी चट्टानों का घनत्व समान पाया जाता है, उस क्षेत्र के ऊपर सभी चट्टानों का घनत्व अलग अलग पाया जाता है। यही इनकी संकल्पना में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपके नोट्स लगातार बनते रहने चाहिए। उम्मीद है आज का यह चैप्टर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।